अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ दो मुख्तलिफ आलू और चिकन के साथ बनने वाले कबाब या कटलेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ तंदूरी चिकन कबाब। इसके लिए सबसे पहले मैं चिकन की फिलिंग तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है 1 पाव बोनलेस चिकन। इसमें शामिल करें आधा चाय का चम्मच नमक, 1.5 से 2 चाय के चम्मच के बराबर लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच अदरक, आधा चाय का चम्मच लहसुन, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना पिसा जीरा, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका, 1 खाने का चम्मच तेल, 2 खाने के चम्मच के बराबर दही। तमाम चीज़ें शामिल कर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद एक पैन में मैरिनेटेड चिकन को हल्की आंच पर कवर कर कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। यह अपने ही पानी में बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। वैसे भी बोनलेस चिकन है, इसे ज़्यादा देर नहीं लगती। जब चिकन गल जाए और इसका तमाम पानी ड्राई हो जाए तब आप इसे अच्छी तरह से स्पून की मदद से, जब वो गर्म है उसी वक्त इसे पैन में मैश कर लीजिए। चिकन को छोटे टुकड़ों में मैश करने के बाद या फिर रेशा करने के बाद आप इसे कोयले का दम दे दीजिए ताकि इसमें बहुत अच्छा बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाए। अब इसके लिए हमें आलू की फिलिंग तैयार करनी है। इसके लिए मैंने 4 अदद दरमियाने आलू लेकर उन्हें उबाल लिया है और अब छील लिया है। इसे अच्छी तरह से मैश कर लें। इसके बाद इसके अंदर शामिल करें आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1/4 प्याली पुदीना, आधा कप चॉप किया हुआ धनिया और तैयार तंदूरी चिकन, जिन्हें हमने ऑलरेडी छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर 5 से 6 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप कर भी शामिल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे अपने पसंद के मुताबिक किसी भी शेप में कटलेट्स का शेप दे दें। मैंने आज सिंपल इसे कबाब की शेप दी है। तमाम कटलेट्स को शेप देने के बाद एक बाउल लें और उसमें एक से दो अंडे तोड़कर उसे अच्छी तरह से फेंट लीजिए। अब सबसे पहले कबाब को अंडे में डिप कर दीजिए ताकि वो अच्छी तरह से कोट हो जाए। इसके बाद इसे ब्रेड क्रम्स के साथ कवर कर दीजिए। तमाम कबाब इसी तरह से तैयार करने के बाद एक प्लेट में रखिए और उसे फ्रिज में तकरीबन आधे घंटे के लिए ज़रूर छोड़ दीजिएगा। इन कबाबों को मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। तेल को हल्का गर्म करने के बाद कबाब इसमें डाल दीजिए और जब एक साइड से बिल्कुल कंप्लीट कलर आ जाए इसके बाद इसे टर्न कीजिएगा और दूसरी साइड से भी कुक कर लीजिए जब तक कि ये अच्छे गोल्डन कलर के ना हो जाएं। तमाम कबाब इसी तरह से शैलो फ्राई करने के बाद अपनी पसंदीदा किसी भी सॉस के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। अब मैं अपनी दूसरी रेसिपी तैयार कर रही हूँ, जो क्या है स्पैगेटी चिकन चीज़ कटलेट। इसके लिए मैंने एक बड़े बाउल में 1 कप उबले और मैश किए हुए आलू लिए हैं। इसमें मैंने शामिल किया है 1 कप उबली हुई स्पैगेटीज़, जिसे मैंने बॉईल करते वक्त थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल दिया था। साथ ही इसमें मैं 1 कप उबली और रेशा की हुई चिकन शामिल कर रही हूँ, जिसे मैंने बॉईल करते वक्त इसमें 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच सिरका और आधा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था। साथ ही इसमें शामिल कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका, आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 खाने के चम्मच सिरका या लेमन जूस, 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक दरमियाने साइज़ की प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप इसकी जगह 2 हरी प्याज भी ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया है आधा कप ग्रेट किया हुआ चेडर चीज़। इसे भी आलू और चिकन के मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं तो इसे भी मोज़रेला चीज़ के साथ सेंटर में फिल कर सकते हैं। बट मैंने आधा कप चेडर चीज़ को आलू के मिक्सचर के साथ मिक्स किया है और अब मैं आधा कप मोज़रेला चीज़ के छोटे छोटे स्लाइसेस कट कर लिए हैं और इसे मैं कबाब के सेंटर में फिल कर रही हूँ। कटलेट के मिक्सचर को हाथों पे थोड़ा सा फैला लीजिए। अगर ज़रूरत हो तो हाथों को पानी के साथ गीला कर सकते हैं। हाथों पर कटलेट के मिक्सचर को फैलाने के बाद इसमें सेंटर में मोज़रेला चीज़ फिल कर रही हूँ। आप चाहे मोज़रेला चीज़ के ब्लॉक को लेकर उसके छोटे पीसेस कट कर लीजिए या फिर उसे ग्रेट कर लीजिए। अब मिक्सचर को बंद कर आपने अपने पसंद के मुताबिक कटलेट को कोई भी शेप दे सकते हैं। इसी तरह से तमाम कटलेट तैयार कर लीजिए।
अब कटलेट्स की कोटिंग के लिए मैंने एक बाउल में 2 अंडे लिए हैं और इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच के बराबर पानी शामिल किया है और इसे अच्छी तरह से फेंट लिया। एक अलहदा बाउल में मैंने सूखा मैदा लिया है। सबसे पहले कटलेट्स को मैदे से कोट करें। इसके बाद आप अंडे में डिप कीजिए ताकि वो अच्छी तरह से अंडा उसके ऊपर कोट हो जाए और सबसे लास्ट में इसे ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छी तरह से कोट कर लीजिए। तमाम कटलेट्स इसी तरह से पहले सूखे मैदे में, फिर अंडे और फिर ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर कर इसे कम अज़ कम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए ताकि इसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। कटलेट्स को रेस्ट देने के बाद गरम तेल के अंदर शैलो फ्राई कर रही हूँ। पहले एक साइड से अच्छी तरह से ब्राउन होने तक कुक कीजिए और इसके बाद आप इसकी साइड तब्दील कर कर इसे दूसरी तरफ से भी पका लीजिए जब तक कि इसका अच्छा सा सुनहरा रंग हो जाए। कटलेट जब दोनों साइड से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तब आप इसे निकाल कर किचन टॉवल पर रख दीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद आप गर्मा गर्म चीज़ी कटलेट्स को अपनी पसंद की किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।